इंडिया पाकिस्तान ने मुझे लगता है दोनों बोर्ड्स ने इरादा कर लिया प्लेयर्स को थोड़ा सा ना बांध के रखना। ये खुली छुट्टी जो हो गई है ना बिलाल, इंडिया वाले प्लेयर्स को फिर भी आईपीएल मिल जाती है, लेकिन इंडिया को लगता है जिनको आईपीएल मिलती है वो तो ठीक है, जो बाहर बैठे हुए हैं ना ये भी कंट्रोल में रहने चाहिए। मतलब तुम वो जब हम पॉलिटिक्स की हम दोनों फोन पे बात करते हैं वैसे बैठ के बात करते हैं, पता है वो कंट्रोल की बात होती है, चीजें कंट्रोल में रखनी है। अब बोर्ड्स ने ये डिसाइड कर लिया हमने ना इनको खुली छुट्टी नहीं देनी, और इधर टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर, जो कि बड़ा पॉजिटिव है, हम ऑफ कोर्स उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये प्लान जो किया है इसमें सारे में टेस्ट क्रिकेट की प्रायोरिटी नजर आ रही है, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। और उसके साथ एक बहुत अमेजिंग सी या सरप्राइजिंग सी चीज है कि भाईजान आप लोगों की नीयतों के ऊपर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे कि आपने टीम के लिए खेला है कि नहीं खेला। ऑफ कोर्स वो अच्छी बात है, लेकिन कैलकुलेट करना विल बी वेरी टफ। और उसके साथ दूसरी बात यह है कि अब किसी बंदे को कोई पता नहीं चलेगा कौन से प्लेयर को ए मिला, बी मिला, सी मिला, डी मिला। बट इंडिया की थोड़ी सी मैं पहले बात इसलिए करना चाहता हूँ, पहले उन्होंने अनाउंस किया है कि भाईजान अब कोई बंदा इंडिया के लिए अगर डोमेस्टिक खेलेगा या इंडिया खेलेगा और वो चाहता है, उसको लगता है कि अब वो फ्यूचर में इंडिया नहीं खेल सकता, थोड़ी सॉरी बात लंबी हो गई है, और आईपीएल भी नहीं खेल सकता, तो वो रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद 5 साल का आइसोलेशन पीरियड घर में गुजारेगा, क्वारंटाइन हो जाएगा वो। यार देखो, इसके ना बहुत डिफरेंट एंगल्स हैं देखने के, सोचने के, कि कुछ कुछ एंगल हाँ। से सही भी है, कुछ कुछ एंगल से गलत भी है। तो अच्छा, इसको हम्म। पहले ये इंडिया वाले मामले को पहले डाइसेक्ट करते हैं। देखो, एक प्लेयर है, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम से आता है, ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट से आता है। ही बिकम्स अ क्रिकेटर। वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? आपको बीसीसीआई हम्म। से अपॉर्चुनिटी मिली ना, बीसीसीआई का पूरा सिस्टम है, या इंडियन क्रिकेट इंडियन का। डोमेस्टिक। हम्म। यू रीच अ सर्टेन लेवल जहां पर जाके यू फील कि यार अब जो है ना, मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। अब आई नीड टू लुक फॉर माई सेल्फ। जाहिर है हर इंसान अपने लिए सोचता है, तो आई नीड टू हम्म। लुक फॉर माई सेल्फ, तो मैं कहीं बाहर बेटर अपॉर्चुनिटीज की खोज करता हूँ। लेकिन अब इंडियन क्रिकेट ऑन दी अदर हैंड ये समझता है कि यार हमने तुम पे इतना इन्वेस्ट किया कि तुम्हें बचपन से लेके यहाँ तक क्रिकेटर बनाया, तुम प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचे हो, तो बजाय इसके कि यू सर्व फॉर अस, यू चूज टू सर्व फॉर समबडी एल्स, ठीक है। तो हम्म। इंडियन क्रिकेट जो है ना, वहां पे आपको होस्टेज करना चाह रहे हैं, वहां पे आपको इंस्लेव करना चाह रहे हैं कि यू आर विद मी और यू आर नथिंग। इस तरह की वो सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। इंडियन हम्म। क्रिकेट देखो, ये तुम देख लो, देखो इन फ्री वर्ल्ड ऐसा नहीं हो सकता ना कि यू कैन होल्ड समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, अब आप लड़कों को शुरू से जो है ना, डे वन से, अब तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में डाल दोगे कि जिसने भी डोमेस्टिक रणजी खेला है, कुछ खेला है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शुरू से बचपन से साइन करके चलेगा कि वो कभी इंडिया को छोड़ेगा तो 5 साल उसको बैन लग जाएगा। तो ज़ाहिर है फंस जाएंगे बच्चे लीगल मैटर्स में, तो कोई छोड़ नहीं पाएगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि यार देखो, उनको भी तो राइट है ना टू लुक फॉर देमसेल्व्स, तो अपने बारे में ख्याल करें। और फिर इससे हम्म। होगा होगा ये कि आज देखो, कनाडा की टीम उठा लो, अमेरिका की उठा लो, ये हांगकांग की उठा लो, जहाँ की भी तुम ये एसोसिएट नेशंस की टीम उठा लो, वहां पे इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर मिलते हैं आपको। ओमान की हम्म। उठा लो, यूएई की उठा लो, तुम कोई भी टीम उठाओगे तुम्हें इंडियन प्लेयर मिलते हैं। इवेंचुअली वर्ल्ड क्रिकेट जो है ना, वो डाउनफॉल में चली जाएगी, आपके एसोसिएट नेशंस डाउनफॉल में चले जाएंगे। आज आके पूरी दुनिया में जितना इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट खेल रहा है ना, इतनी कोई और भाई एथनिसिटी तो क्रिकेट नहीं। इवेंचुअली तो क्रिकेट का नुकसान होगा इस रूल से। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि लॉन्ग टर्म पिक्चर में क्या होगा कि आज से 20-30 साल के बाद ये एसोसिएट नेशंस के पास तो टैलेंट आना ही बंद हो जाएगा। अब ऐसा हाँ। तो होने वाला नहीं है कि अमेरिकन ने क्रिकेट खेलना शुरू कर देना है, गोरों ने या मैक्सिकन ने या चाइनीज ने या अरबियों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर देना। दिस इज वेरी फार फ्रॉम हैपनिंग। या हो भी हम्म। जाएगा तो इसी तरह होगा ना कि इंडियंस और पाकिस्तानी जो है वो आएंगे, वो एक सिस्टम बनाएंगे, एक टीम स्टैब्लिश करेंगे, स्लोली स्लोली लोकल टैलेंट भी इंडक्ट होना शुरू होगा। तो लॉन्ग टर्म में तो दिस इज वेरी डेवेस्टेटिंग फॉर द ओवरऑल पिक्चर ऑफ क्रिकेट। क्योंकि ऐसा देखो, इसलिए। हम्म। क्रिकेट देखो इंडिया पाकिस्तान तक पहुंचा कैसे है। दिस इज नॉट अवर स्पोर्ट, दिस इज अ कॉलोनाइजर स्पोर्ट। ये इंग्लैंड लेके आया हम तक। इंग्लैंड ने आके, गोरों ने कहा चलो इधर इंडियन पाकिस्तानी है, इनसे बॉलिंग करवाते हैं, खुद बैटिंग की बारी बारी लेते हैं। ठीक है, वो हम्म। बारी लेते लेते उन्होंने हमें चस्का डाल दिया। अब हमें ऐसी मजा आना शुरू हो गया कि यही एक स्पोर्ट है जिसमें हम गोरे को मार सकते हैं। तो गोरे की इसमें जो है ना हम लोग क्लास लेते हैं। तो यार ऐसे शुक्र है करते वैसे एक स्पोर्ट्स तो आई है, वरना हमने गुल्ली डंडा ही करते खेलना बन था। गया, हमने गोरे से ज्यादा स्पोर्ट्स को अडॉप्ट कर लिया। आज हम्म। इंडिया इज द होम ऑफ क्रिकेट बन चुका है, इंग्लैंड इज नो मोर द होम ऑफ क्रिकेट वाली सिचुएशन आ चुकी हुई है। बट हम्म। देखो, इन लॉन्ग टर्म दिस विल एब्सोल्युटली हर्ट वर्ल्ड क्रिकेट। और एट द सेम टाइम लीगल मैटर से आप आर्ग्यूमेंट दो तो आप बोलोगे यार देखो, हमने इतना इन्वेस्ट किया है एक बच्चे पे, वो जब टाइम आता है टू बेयर फ्रूट वो बाहर चला जाता है। तो फिर अगर आपको ये करना है तो यू हैव टू गिव देम एन ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल ऑप्शन कि ठीक है, इफ यू स्टिक विद अस, लॉयल्टी का ये रिवॉर्ड होगा। तो लॉयल्टी का अच्छा रिवॉर्ड देखो। ये जबरदस्ती हम्म। नहीं लॉयल्टी खींची जा सकती।
नहीं, इसमें मैंने काफी इंडियन ओपिनियंस भी सुने हैं, आकाश चोपड़ा को भी सुना है, बाकी लोगों को भी, तो मुझे भी ये लगता है यार दिस इज नॉट वर्किंग, बिकॉज आप इस तरह नहीं कर सकते कि देखो पूरी दुनिया में एक कॉर्पोरेट सिस्टम है ना, बेसिकली तो बोर्ड कॉर्पोरेट ऑफिस ही होता है, जो क्रिकेट बोर्ड भी होता है। तो उसके अंदर अब ये अगर कर दो कि एक बंदे ने आपके पास काम किया, ऑफकोर्स वो डे वन पे इंटर्नशिप पे आया था और प्रमोट होते होते ऊपर चला गया, तो अब आप ये देखो यार, मैंने 5 साल 10 साल इस चीज इस कंपनी में, इस कंपनी ने आप पे इन्वेस्ट किए, इसने आपको टूर्स कराए, कुछ भी कराया और वर्कशॉप्स दी, अब आप अगर छोड़ के किसी और में जाते हो तो वो तो सारा एक्सपीरियंस, तो भाई ये तो दुनिया का रूल है, ऐसा ही होगा। क्या आप बीसीसीआई के चेयरमैन को या सेलेक्टर को, जिसको आपने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस दिया है, या कोच को रोक लोगे कि आपने किसी और मुल्क में जाके कोचिंग नहीं करनी, किसी लीग में कोचिंग नहीं करनी, तो वो तो भूखा मर जाएगा। तो आई थिंक सो क्रिकेटर्स यार बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और इंडिया इतना बड़ा, देखो इंडिया में 1 अरब और 50 करोड़ की आबादी है, ठीक है, कोई 150 करोड़ की आबादी में से कितने चांसेस हैं कि एक बंदा 11 में 20 में सेलेक्ट होगा, या वो आईपीएल की 10 टीम्स में सेलेक्ट होगा। इट्स अ वेरी लिमिटेड पूल, तो उस लिमिटेड पूल में स्पेस बनाना इट्स वेरी टफ। और अगर एक बंदे को ये लगता है कि यार वो नहीं कर पा रहा ना, इंडिया की टीम में आ रहा है ना, आईपीएल की टीम में आ रहा है, तो मतलब इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं होना चाहिए कि ठीक है यार, तुम रिटायरमेंट अनाउंस करो और तुम जाओ बाहर। और पहले तो इंडिया ने जो ये रूल बनाया हुआ है कि आईपीएल खेल के बाकी लीग्स उनके प्लेयर नहीं खेलते, इस पे काफी इंडिया में बहस हुई कि इसका उनको नुकसान होता है फायदा होता है, बट इवेंचुअली अब उनकी क्रिकेट बहुत ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट हो गई है, और उसको उनको बहुत ज्यादा फायदे नजर आ रहे हैं। बेशक कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी होंगे, लेकिन ये वाला जो रूल है ना, इसमें मुझे लगता है कि काफी ज्यादा फाइनेंशियल्स जो मैटर है वो साथ जुड़ गए हैं, और इसमें काफी डिफिकल्ट होगा इंडियन प्लेयर्स के लिए। और शायद अब आने वाले टाइम में देखो आज कितने ज्यादा लोग सूर्यवंशी, जायसवाल, कोहली से लेके इन सबकी स्टोरी सुन के बहुत इंप्रेस होते हैं, और ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, पेरेंट्स और ज्यादा सपोर्ट करते हैं, यार देखो जायसवाल कितना गरीब था बेचारा और कहां तक पहुंच गया, और टेस्ट जाके ऑस्ट्रेलिया में वो खेल रहा है और सेंचुरीज मार रहा है, ये वो, तो सूर्यवंशी से कितने लोग इंप्रेस हुए हैं। तो आई थिंक सो इट्स इट्स नॉट दैट फेयर कि हम कहें कि यार अब जो है ना वो लोग ये सोचना शुरू कर दें कि यार ठीक है 11 लोगों में तो जगह ही नहीं बनेगी और आईपीएल में भी जगह ही नहीं मिलेगी, तो फिर तो खेलने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि 5 साल आपके रजत पाटीदार की एग्जांपल लो, रजत पाटीदार इसलिए नहीं सिलेक्ट हो रहा परफॉर्मेंस के बावजूद क्योंकि इंडिया को उसमें फ्यूचर नजर नहीं आ रहा गंभीर को। तो अगर उसको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि रजत पाटीदार अब बाहर नहीं खेल सकता, 5 साल वो आइसोलेशन में जाएगा, तो 5 साल बाद तो रजत पाटीदार खेलने के काबिल शायद ना रहे, वो बूढ़ा हो जाएगा। तो आई बिलीव के दिस इज नॉट दैट मच वर्किंग। अब लेट्स सी कि इसके ऊपर इंडिया फर्दर कितने साल तक इस रूल को किस तरह अमेंड करता है, और इसमें कोई फर्दर पर भी जो है देखो वो शायद। देखो हम्म, रजब पटीदार वाली एग्जांपल में ना, रजब पटीदार अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज राइट, उसको तो भाई इतनी परफॉर्मेंस हुई है, ये सब कुछ हुआ है, ही शुड गेट सम रिवॉर्ड फॉर दैट। और हाँ, इंडियन सेलेक्टर्स या कोच गंभीर वो लोग भी अपनी जगह पे सही है कि यार देखो हम तुम्हारी पर्सनल बेनिफिट के चक्कर में ना मुल्क का कबाड़ा नहीं कर सकते। इंडियन क्रिकेट कम्स बिफोर यू, दैट इज तो फेयर। हमें फ्यूचर को देखना है। तो वो हाँ, कन्फ्रम वैसे ही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यहाँ पे ठीक राइट है। रॉन्ग की बात है। अब देखो पाकिस्तान में इमोशनल फैसले होते हैं, हमने नोमी और साजिद खिलाए हुए हैं बाबे, वी डोंट केयर क्रिकेट के साथ क्या होता है, क्या फ्यूचर है नहीं हमारे है पास तो कब तक। ऑप्शंस भी नहीं है, हमारे तो अलग ही मसले हैं। तो मैं कह हमारे रहा पास हूँ तो हमारे ऑप्शंस, यहाँ हाँ। इमोशनली वो हम इमोशन पे यार चल यार इसका भी डेब्यू करा दो, हमने आसिफ हाँ, अफरीदी का हाँ, करा दिया यार डेब्यू। तो हम लोग हाँ। हम इसको क्या उल्टा है यार, चल एक बार यदि भी बारी आलन दो यार, कोई मसला नहीं है। हमारे पास तो वो है ना यार कि ये रोज आता है बेचारा, खेलता है, फील्डिंग करता है, बारी नहीं दी आज तक, चला जिसको भी बारी दी, वो ठीक बात है, वो तो ऐसा ही है। वो हमारे यहाँ बस तो वो। वही सिस्टम चल रहा है। लेकिन अच्छा। देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट पता ही है कि इंडिया नोज के देयर रनिंग क्रिकेट, ठीक है, इसमें हाँ, कोई, उनको कोई बीट नहीं कर सकता उस इंडिया इज मामले में। रनिंग क्रिकेट राइट नाउ। इंडिया हम्म। ने कि जो कुछ वो कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट, ठीक है, दिस इज हाँ, नॉट हाँ, गुड फॉर द गेम, दिस इज नॉट गुड हाँ। फॉर, ठीक है। लेकिन उनको उनको पता है ये सब कुछ, ऐसा नहीं कि हमें पता है और उनको नहीं पता, उनको पता है। बट वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर गोरे लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, बाकी एसोसिएट नेशंस के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, बाकी छोटी एशियन टीम्स के लिए अच्छा नहीं होगा, जो भी हम ओवरऑल पॉलिसी क्रिकेट की डायरेक्शन सेट की हुई है। बट इट इज सो हाँ, गुड फॉर इंडिया, इट इज सो गुड फॉर बीसीसीआई। हमारा आईपीएल इवेंचुअली चल ना। रहा है, मेकिंग मनी, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज जीत रही है। वी हैव दिस गोल्डन एरा ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, जहाँ पे मतलब कोई भी फॉर्मेट उठा लो, कोई भी चीज उठा लो, बैट्समैन उठा लो, बॉलर उठा लो, स्पिनर उठा लो, फील्डिंग उठा लो, वी आर रूलिंग एवरी सिंगल थिंग। मतलब ये पिछले 10-15 साल से इंडिया इज इन अ गोल्डन एरा। लेकिन अब एक ही टीम है उनके टक्कर की, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट इज नॉट द मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट, लोग पैशनेट नहीं है क्रिकेट के लिए उस तरह जिस तरह इंडिया में क्रिकेट को लेके ऑस्ट्रेलिया में आज भी फुटी इज द नंबर वन पैशनेट स्पोर्ट, जिसको लोग सही दिल बट जान से चाहते हैं। और भी थोड़ी सी मल्टीपल ना। नहीं है स्पोर्ट्स के वहां पे। इंग्लैंड में सेम प्रॉब्लम है, इंग्लैंड में भी फुटबॉल इज द मेन स्पोर्ट्स, साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही है, बाकी नेशंस में भी ऐसा ही है।
आज आके हम्म। ना ये 2-4 मुल्क हैं आपके पास, एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, जहाँ पे क्रिकेट इज़ द मेन स्पोर्ट। तो अगर बिकॉज तुम और कोई अपने स्पोर्ट्स नहीं है। बैटल्स को साथ लेके ग्रो नहीं करोगे ना, तो यार ठीक है, तुम बादशाह तो बन जाओगे, बट किसके हाँ बात करना चाहते हो? किसके? अपने आप। हाँ। लाइक अकेले पड़ ये जाओगे, एंड ऑफ द स्टोरी अकेले हो जाओगे, कुछ भी रह नहीं जाएगा। तुम आज एक ऑस्ट्रेलिया को हरा के खुश होते हो, कल को ये ऑस्ट्रेलिया भी नहीं रहेगा, तो तुम किसको हरा के खुश हुआ करोगे? जब कंपटीशन ही नहीं रहेगा, तो गेम ही नहीं रहेगी। देखो, बात सुनो बिलाल, ये इसमें सबसे बड़ा मसला पता क्या है? मुझे क्रिकेट का फ्यूचर, काफी लोग इस पे पहले भी बात करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की इस पे पॉडकास्ट सुनी है। पाकिस्तान में तो हमारा तो ये होता है ना, हमें व्यूज लेने हैं कि तो, मतलब पाकिस्तान की ओवरऑल, इंडिया की बात कर रहा हूँ, व्यूज लेने हैं, शाम को मैच, दिन को मैच हुआ है, शाम पे उसको बात करो और दैट्स इट। भाई लोग इस चीज को ऑलरेडी बहुत ज्यादा इस पे बात कर रहे हैं कि खास तौर पे मैं जिसकी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की तुम बात कर रहे हो, हम भी इसीलिए इस पे बात कर रहे हैं कि इसमें फ्यूचर जो है ना, वो देखो आज फुटबॉल का वर्ल्ड कप 48 टीमों के बीच में हो रहा है, क्योंकि गेम जो है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, लेकिन जो क्रिकेट है वो तो इतनी कम होती जा रही है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप ये करने जा रहे हो कि आप दो ग्रुप बनाना चाहते हो, जिसमें जो टॉप की 5 टीम्स है या 4 टीम्स है वो सिर्फ आपस में खेलें। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, या मतलब इन टीम्स को, अगर साउथ अफ्रीका ना WTC जीता, उसको भी सेकंड टीयर में शामिल करने लगे थे। एंड 2 टीयर टेस्ट क्रिकेट में छोटी टीम्स को टेस्ट क्रिकेट ही ना दो कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के, इंडिया के साथ खेले। देखो हमने कितनी बात की कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ खेल रहा है, इसमें बहुत फायदा होगा, अफगानिस्तान की टीम ग्रो करेगी, लर्न करेगी। लेकिन ठीक बात है तुम्हारी कि अब अगर इंडिया इस तरह से चलाएगा, ऑफकोर्स वो हुक्मरान बन जाएगा, राया कुछ भी नहीं होगी। बट लेट्स कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ तब्दीलियां की हैं, तो हमारा इतना तो विड है नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं ना, इतना तो अभी हमारा है नहीं कि हम इस तरह से कंट्रोल करें कि 5 साल, हमें 5 साल वाला रूल हम अनाउंस करें तो बीच में शायद बचा ही कोई ना, तो लोगों ने कहना ठीक है 5 साल ओके सोके गुजारते हैं फिर चलते हैं। तो हमारे पास तो ये मसला मिसाइल है। तो अच्छा, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स बनाए हैं जिसमें बहुत अच्छे पॉजिटिव भी लगे हैं। जैसे टेस्ट क्रिकेट की हम बात करें, अच्छा टेस्ट क्रिकेट की पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने ये किया है कि अब जो ए कैटेगरी है ना, दैट इज ओनली फॉर टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट स्पेशलिस्ट को ए मिलेगी। और अगर आपने वनडे भी साथ खेला है, आपको ए या बी मिल सकते हैं, या ए बी कैटेगरी मिल सकती है। अगर आपने वनडे और T20 खेला, आपको सी मिलेगा। लेकिन अगर आपने कहा ना नहीं मैं सिर्फ 4 ओवर का बॉलर हूं, या मैं सिर्फ 20 गेंदें खेल सकता हूं, देन यू आर ओनली फॉर डी कैटेगरी, फिर आप डी कैटेगरी में हो गए। तो पहली थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव आया बड़े अरसे के बाद, एटलीस्ट पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट को एक्चुअली में ऑन पेपर इंपॉर्टेंस तो दी है यार। नहीं, नो डाउट, ये देखो, ये अच्छी चीज हुई है। इसकी रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। आपके पास जो भी टैलेंट आता है ना, जो भी टैलेंट आता है, अब देखो इंडिया के पास सूर्यवंशी आया है, मतलब एकदम हॉट, गर्मा गर्म तंदूर से फ्रेश टैलेंट निकल के आया है, ठीक है। अभी 1 साल ही हुआ है उसको इन द लाइम लाइट, या कह लो इतना फ्यू। गर्मा गर्म कि उसने कल लड़ाई कर ली है यार, वो हाथापाई पे आ बहुत ही गर्म आया है। अच्छा, बहरहाल पॉइंट क्या है, बहुत गर्म आया है, ठीक है। अब इंडिया उसको T20 में डेब्यू कराएगा, राइटफुली सो, T20 हम्म। में डेब्यू बनता है उसका, अर्नड इट, वो करेगा। उसके बाद क्या होगा, 2 4 5 6 सीरीज अच्छी खेलेगा, 1 साल अच्छा खेलेगा T20 में, वनडे में डेब्यू कर देगा, ठीक है। उसका और अभिषेक शर्मा का तुम ये देखोगे कि यार स्ट्राइक रेट इतना तेज है, इतना तेज है कि वी डोंट वांट टू स्पॉइल देम, हम ना इनको वाइट बॉल में ही रखते हैं, ये बहुत तबाहकुन बैटिंग करते हैं। देखो ये जो बैटिंग स्टाइल्स है ना, ये कंसिस्टेंटली चल नहीं सकते, जितने मर्जी आप टैलेंटेड आ जाओ। ये लंबा क्रिकेट नहीं चल, ये 20 साल का करियर नहीं हो सकता, ये 15 साल का विराट कोहली और सचिन वाले करियर नहीं बना सकते, रोहित शर्मा वाले इस एग्रेशन के साथ। आपको टेक्निकली हम्म। फिट होना पड़ेगा। नॉट सेइंग कि इन लड़कों में कोई टेक्निकल फ्लॉज है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये लड़के ये सोच के खेलेंगे ना कि पूरा करियर सिर्फ T20 खेल के गुजार दूंगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन भाई, आपका फॉर्म हमेशा नहीं चलेगा। हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में, शदाब खान की। शदाब खान जब आया, ही वॉज वेरी गुड, लेकिन शदाब खान हम्म। सिलेक्ट होता है व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, आज के दिन तक व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, रेड बॉल पे हाँ। ध्यान ही नहीं है, कभी डोमेस्टिक नहीं खेला, कभी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, कभी उतनी लंबी स्ट्रगल और वो चीजें काटी ही नहीं जो करनी चाहिए थी आपको टू स्टे रेलेवेंट एट दिस लेवल। तुम देखो अश्विन और जडेजा कितना लंबा अरसा रेलेवेंट रहे, ठीक है। उसके अलावा तुम देख लो, तुम्हें जो भी टेस्ट के प्लेयर्स मिलेंगे ना, वो बहुत लंबा कैरियर खेल जाते हैं। नॉट सेइंग कि टेस्ट अच्छा। की रिक्वायरमेंट्स अलग है, मैं ये कह रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट मेक्स यू अ कंप्लीट क्रिकेटर। अगर आप चाहते हो हम्म। ना कि आप 15 साल क्रिकेट खेलो, 20 साल क्रिकेट खेलो, वो नहीं खेल सकते तुम। जस्ट टुल्ले मार मार के T20 की बैशिंग वाली गेम जो है ना, इज नॉट गुड फॉर यू। आपका जो भी स्पार्क है ना, वो विद इन 2 to 3 years खत्म हो जाएगा। आप हारिस रऊफ लेके आए, जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला हुआ था, 4 डे क्रिकेट, आप ये लेके आए हो, उस्मान तारिक, ये सब पकड़े जाएंगे, इनका 2 2 4 4 साल का कैरियर होगा। इवेंचुअली पीपल विल हम्म। फिगर देम आउट, और उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए वी हैव टू इंसेंटिवाइज टेस्ट क्रिकेट के हर बंदा अल्टीमेट गोल को अचीव करने की कोशिश जरूर करे, बेशक कोई कर पाए या ना कर पाए, ये उसकी अलग कैपेबिलिटी है। आज अगर अबरार लेकिन अहमद नंबर 1 बॉलर फॉर पाकिस्तान,
तो अबरार अगर टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं करेगा ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ विद इन 2 to 3 years अबरार टीम से बाहर हो जाएगा। अबरार का वही हम्म, हाल होना है जो शदाब का हो गया, कि कुट पड़नी करनी यार और हम फुल टॉस बॉलर बन जाएंगे उसमें। इसमें तो इसमें देखो। दिस वाज अ वेरी हम्म, पॉजिटिव। अब मेथोडोलॉजी के ऊपर आर्गुमेंट हो सकता है कि इज इट राइट मेथोडोलॉजी, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जाए। अच्छा, उसमें भी देखो, मतलब इस बात में तो ऑफ कोर्स जो तुमने बात की वो सिंपल ऐसे ही है, और इसमें देयर इज नो काउंटर आर्ग्यूमेंट कि आप ये बोलो कि टेस्ट क्रिकेट को नहीं करना। हर कोई ये चाहता है, और जो हमारा हाल हो चुका है टेस्ट में, हम यही चाहते हैं। देखो बांग्लादेश जो है इज फार बेटर टेस्ट टीम देन पाकिस्तान राइट नो। उसके अलावा बाकी सारी टीम्स तो हमसे पहले ही बेहतर हैं, और हमने रिसेंट में पहले 3 साल हम होम पे नहीं जीते, अब 3 साल हो गए हम अवे नहीं जीत रहे। तो मतलब ये एक अलग, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट को ही इंसेंटिवाइज करना चाहिए, बट इसका जो तरीका, अब जितने भी आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इस चीज के ऊपर होंगे कि जैसे पीसीबी ने ये बताया जी, 7 बल्कि 85% जो है वो मशीन या डेटा जो है वो डिसाइड करेगा किसकी कौन सी कैटेगरीज बन सकती हैं, और 15% जो है इसमें ह्यूमन जो से होगी वो होगी। बट इसमें मुझे ये लगता है कि देखो, आप जो इंटेंट के ऊपर जा रहे हो ना, इंटेंट प्लस आप इंपैक्ट के ऊपर जाओ कि हम उसकी कैलकुलेशन की बेस के ऊपर जो है वो प्लेयर्स को देंगे, तो ये काफी शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये काफी सब्जेक्टिव चीज हो गई है। जैसे एक एग्जांपल है कि अभी रिसेंटली ओडीआई के अंदर लास्ट मैच के अंदर बाबर ने 80 बॉलों में 40 किए, जिसके बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म भी उस पर किया कि यार ये क्या टेस्ट की नॉक है, बट असल में तो 150 करना था 50 ओवर्स में, तो वो काफी अच्छी नॉक इसलिए ऐसे थी, वहां पे कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो पाकिस्तान वो मैच जीत गया। अब उसके अलावा एक और बॉलर की साइड से अगर देखो तुम, कि अगर आप कहते हो यार एक बंदा तो शाहीन अफरीदी या फलाना बॉलर तो रोज टेल एंडर्स को आउट करता है, तो पाकिस्तान इज द टीम जो टेल एंडर से कुट खा गई हार भी जाती है, और टेल एंडर को आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्पेशली अगर तुम टेस्ट की बात करो, तो टेल आपको फौरन क्रश करनी है ताकि आप जो है ऑफ कोर्स थोड़े जो आखिर में एक्स्ट्रा रन होते हैं वो ऐड ना हो सके। तो आई थिंक सो ये जो सब्जेक्टिव कैलकुलेशन है दैट विल बी टफ। और इसमें मैं तुम्हें एक बंदे को कोट करूंगा यहाँ पे, नजम सेठी जो कि चेयरमैन रहा है पीसीबी का, एंड ही सेड कि भाई मैं 4 साल चेयरमैन रहा हूं, एंड पीसीबी डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मैकेनिज्म जिसके अंदर उनके पास एवरेज स्ट्राइक रेट और इस डेटा के प्रकार कोई डाटा हो। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे वो ये सिंपल वाले स्टैट्स जो हम क्रिक इन्फो या स्टैट्स गुरु से निकाल लेते हो ना, उसके अलावा उनके पास कोई स्टैट्स हो, बस यही सिस्टम है। इसके अलावा कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें वो डिफरेंट वेरिएबल्स ऐड करें कि भाई इस बंदे ने फलानी कंडीशंस में, फलाने वेदर में, फलानी जगह पे जाके किस तरह की फलानी अपोजिशन के खिलाफ जो दी है ना। देखो आईसीसी की जैसे रैंकिंग काउंट होती है, तो वो इस वजह से काउंट होती है, आपने अगर हायर रैंक टीम को रहा है तो यूल बी गेट हायर रैंकिंग, मतलब जल्दी आपको मिलेगी ऊपर की रैंकिंग। अगर आपने स्कोर माड़ी टीम के खिलाफ किए तो आपकी रैंकिंग बहुत कम ऊपर जाएगी। तो ये यहाँ पे आपको ऐसी कैलकुलेशन फिर करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो इंटेंट और इंपैक्ट को कैलकुलेट करना है, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी, पाकिस्तान डज नॉट हैव दैट सिस्टम। यार ठीक है, कुछ हद तक नजम सेठी भी सही कह रहे होंगे, कुछ हद तक ये लोग जो बात कर रहे हैं मैं वो भी समझता हूँ, मैं दोनों चीजों को समझता हूँ। मैं तुम्हें उसके हम्म, मिडिल की बात बताता हूँ, बीच की बात क्या है। देखो पहली बात हम्म, तो ये शुक्र करो कि इन्होंने कहा है कि हम जज्बात से हट के सही फैसले करने के लिए मान गए हैं कि हम जज्बाती लोग हैं, हमने पहले बहुत भंड मारे हैं, हमने पहले बहुत भतीजे भांजे दामाद बेटे भाइयों के बेटे हमने बहुत ये गंद मारा हुआ है। हमने हम्म, फेवरेट लाइकनेस मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग पे हमने बहुत सिलेक्शन की है। दिस इज एन एडमिशन ऑफ रॉन्ग डूइंग। तो मैं इस चीज के ऊपर तो पहले बोलूंगा यार वेल डन, आपने एक्सेप्ट किया कि हम पहले गलत तरीके से सिलेक्शन करते रहे। दूसरी हम्म, बात मैं बोलूंगा ठीक है, मे बी वी डोंट हैव द बेस्ट डेटा कैप्चरिंग टूल्स, फिर हमारे पास डेटा मॉडलिंग नहीं है, हमारे पास फिर डेटा एनालिसिस नहीं है, हमारे पास वेरिएबल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे पास शायद इतना टूल्स एंड इक्विपमेंट है भी नहीं कि हम कैप्चर कर पाए उस चीज को। हम्म, ठीक है यार, जो लिमिटेशंस हैं सो हैं। ठीक है, वी डोंट हैव द मे बी द रिसोर्स, मे बी द इंफॉर्मेशन नॉलेज एक्सपीरियंस। हमारे पास उतने क्वालिफाइड लोग ही नहीं है, प्रोफेशनल्स ही नहीं है, हमारा उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमारी जो मैनेजमेंट बैठ के ये जो फैसले करिए शायद इनका भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है टू नो इवेंचुअली कि क्या हो रहा है। तो वो ठीक है विद टाइम। देखो पहली चीज ये होती है टू गेट समथिंग डन, फिर परफेक्शन बाद में आएगी, तो परफेक्शन आ जाएगी विद इन 5 to 10 years। लेकिन एटलीस्ट देर इज अ रियलाइजेशन कि यार हम पीछे रह गए, हमें कुछ करने की जरूरत है, एंड देर इज अ पॉजिटिव स्टेप टू फॉरवर्ड। तो +1 नहीं है, +100 नहीं है, तो प्लस तो है ना, नेगेटिव में नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ठीक है देखो ये जो तुम कह रहे हो ना कि नियतों के ऊपर, दिस वाज अ सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट मेरे ख्याल से। ठीक है, एक आम आदमी को समझाने के लिए कि भाई होने क्या वाला है, एंड एक प्लेयर को प्रेशर में डालने के लिए कि भाई तू अपने बारे में सोच ले कि तूने जो ये चीट कोड लगाया हुआ है ना, जो बाबर रिजवान और फरहान ने लगाया, वैसे साहबजादा फरहान ने, ये चीट कोड्स नहीं चलेंगे अब। ठीक है, यू हैव टू प्ले फॉर द टीम। अब देखो हम एज अ फैन हमें पता है ना कि साहिबजादा किस तरह बैटिंग करके अपना मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन जाता है। ठीक है, बाबर और रिजवान ने किस तरह एवरेजेस सर पे चढ़ाई रखी हैं। वी नो ऑल दीज फैक्ट्स।
एंड हमें ये भी पता है कि दूसरी तरफ के फखर जमान ने कभी एवरेज की परवाह नहीं की है, कभी अपने इन चीजों की परवाह नहीं की है। वी नो दिस, क्योंकि हम देखते हैं मैच, तो हमें हमारे दिमाग के एनालिसिस है वो, दैट इज गट फीलिंग, वो डेटा एनालिसिस नहीं है। पॉइंट मेरे कहने का ये है कि देखो इवेंचुअली ना, देखो एक चीज जो क्रिकइन्फो ने करना शुरू की, जिसकी उन्होंने एग्जांपल भी दी, कि एक इम्पैक्ट असेसमेंट करता है ना, कि इम्पैक्टफुल प्लेयर एमवीपी कौन था मैच का। वो एमवीपी ना तो सबसे ज्यादा रन स्कोर किए होते हैं, ना सबसे ज्यादा विकेट्स ली होती हैं, कुछ भी नहीं किया होता वो। सिचुएशन ऑफ द मैच को देख के सेलेक्ट किया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, बैटिंग कंडीशन होती है, पिचेस होती हैं, मॉइस्चर कैसा था, फील्ड की लेंथ कितनी थी, सही है, बॉल पुराना उस कितना टाइम था, पे रिक्वायरमेंट क्या थी जब वो बंदा क्रीज पे आया। रिक्वायरमेंट क्या थी, फिर आपकी फील्डिंग ऑपोजिशन कैसी थी, ऑपोजिशन के अंदर जो है वो क्या उसका नाम है, उनकी फील्डिंग का मतलब कैसा था, कैचेस कितने ड्रॉप हुए, कितने चांसेस मिले आपको, ये सारी चीजें तो इम्पैक्ट असेसमेंट में आएंगी ना। अगर आप 100 कर जाते हो 5 कैच ड्रॉप होने के बाद, नो बडी मेक्स अ हेडलाइन टू नेक्स्ट डे फॉर यू। सबको पता है ये ऐसा नहीं है। होता क्या है, विद टाइम हमारी मेमोरी कमजोर हो जाती है, हम भूल जाते हैं उस 100 में 5 दफा कैच ड्रॉप हुआ था इस बंदे का। ठीक है, तो हम भूल जाते हैं कि उस शो में इतनी दफा कैश ड्रॉप होता। हम इवेंचुअली देखो, नो बडी रिमेम्बर्स के फखर जमान के 100 से पहले कैश ड्रॉप हुआ हुआ है। फखर जमान का जो 100 था चैंपियंस ट्रॉफी वाला, उससे पहले नो कैश बॉल हुई ड्रॉप, थी, नो बॉल। और नहीं नो नहीं, बॉल नो हुई बॉल थी। हुई। हाँ, नो बॉल हुई कोहली थी। का कैच तो हुआ था, हाँ। कोहली का कैश ड्रॉप हुआ था। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो वो भूल जाते हैं ना लोग डेटा आपको। बाद में जब एवरेज निकाल के आधा डेटा लेके आते हो, तो उसमें सिर्फ ये आता है कि भाई 100 हुआ था, एवरेज हुई थी। तो आप वो देखना शुरू कर देते हो। I think this is a step in the right direction. अच्छा Maybe इसमें not a इस complete step. It will eventually be perfected over certain years. 2 3 4 साल लग जाएंगे, but at least it's हम्म। a positive step, I think. अच्छा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है जस्ट बिफोर द फिनिश। यार वो बहुत सरप्राइजिंग मुझे लगी है, मजे की लगी है, मतलब मेकिंग सच अ गुड सिस्टम, पाकिस्तान ने अच्छा सिस्टम बनाया है फॉर फ्यूचर एंड इट्स वेरी गुड और वेरी पॉजिटिव। बट ये बोला है कि हम किसी को, मीडिया को, पब्लिक को ये नहीं बताएंगे कि हमने किस प्लेयर को क्या कैटेगरी दी है। व्हाट इज दिस, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। लाइक यू शुड टेल, मतलब आपने फेयर सिस्टम बना दिया, बाबर को क्या मिला, शादाब को मिला। पिछले साल पाकिस्तान इसी बोर्ड ने जो है वो जाहिर है एक किसी को नहीं दी थी एंड एवरी वाज वेरी हैप्पी। हमने कहा कि यार बहुत अच्छा किया है, इनमें से ये कोई डिजर्व नहीं करता, बट अफसोस की बात यह है कि हमारे पास ये वाले प्लेयर नहीं है। लेकिन अब हम अगर ये लोगों को बताएंगे नहीं किसको क्या कैटेगरी मिली है, तो ये भी थोड़ा सा कंसर्निंग नहीं है? डोंट यू थिंक सो? यार देखो, इस पीसीबी मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि दे डोंट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। द ओनली रीजन आप अपना कोई भी डेटा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो ना, इज बिकॉज कि यूर अफ्रेड ऑफ जजमेंट। कि आपको है कि यार लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, ये लोग क्या बोले से डर के आपने जो है ना कहा है कि हम इसको हिडन रखेंगे। ना तो कोई फर्क पड़ना है छुपा देने से, ना कोई फर्क पड़ना है बता देने से। क्रिकेटर ने जो परफॉर्मेंस देनी है सो देनी है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी टीम ने जीतना या हारना इससे नहीं डिसाइड होना कि हाउ मच ऑफ द डेटा इज पब्लिक एंड हाउ मच इज प्राइवेट। तो उस चीज से तो फर्क नहीं पड़ना। दिस जस्ट टेल्स यू कि वो कितने एज अ मैनेजमेंट जो है ना, वो लोग वो घबराए हुए हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म। एंड वो ये नहीं चाहते कि यार हम अब अगर कल को शदाब को अंदर खाते ए दे दें, तो कल को ऐसा ना हो कि सारी दुनिया पागल हो जाए, शदाब को एक इधर दे दिए। ठीक नहीं, है, आई थिंक इसी सर ये मिलेगा नहीं उसको। अब अगर सिस्टम जो है वो कैलकुलेट करेगा कि उसका कितना वो हिस्सा है, उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, और 85% अगर डाटा डिसाइड करेगा। और तुम्हें पता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो बंदा नहीं खेलेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक की एक स्पेसिफिक परसेंटेज, जैसे वो एमडी कैट ई कैट से पहले नहीं डिसाइड होता टेस्ट से पहले कि 10% मैट्रिक्स आएंगे, 50 एफएससी के आएंगे, 50 एंट्री टेस्ट के आएंगे, तो यहाँ पे वो सारे कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे। डोमेस्टिक कितनी खेली, क्या किया, इंटरनेशनल खेली, क्या किया, फॉर्मेट्स कौन सा खेला। तो आई थिंक सो फिर तो इतना सिस्टमेटिक चीज हो फिर तो मुमकिन नहीं है। बाजी बावजूद सिस्टमेटिक चीजों के ना, मैं आपको हम्म। बता रहा हूँ कि जो 15% की इन्होंने लचक रखी है ना, उसके अंदर इन्होंने शदाब वाड़ देना है। शदाब यार को तुम गुजारना शदाब से है। बहुत ही चालू हो यार, शदाब से मैं बहुत ही तुम्हें चालू हो। बता रहा हूँ, चलो। 15% लचक रखी इसलिए शदाब तो घुसे अंदर। और हाँ। कोई यार चलो इन्होंने चलो। देखो, आप रास्ते हम्म। ढूंढने होते हैं ना डंडी मारने के लिए, तो यू विल फाइंड वेज। वो डेटा से भी निकल आएंगे। आप डेटा भी ऐसा आधा पौना दिखाओगे ना कि वो जस्टिफाई कर देगा कि इस तरीके से सिलेक्शन बनती थी, इस तरीके से नहीं बनती थी। तुम जाके जरा देखो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पेज, वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि शदाब की सिलेक्शन बनती है या नहीं बनती है। और डेटा वाली सबसे बड़ी टीम तो वो है, डेटा वाली सरकार वो है। वो लोग बता रहे हैं जस्टिफाई करके स्टैट से कि भाईजान शदाब की जगह बनती है। चलो खैर गाइस, आप लोग बताओ कि कैसा लगा आपको नया पाकिस्तान का सिस्टम और डोमेस्टिक एंड ऑल द रूल्स, जो आपने इतनी लंबी डिस्कशन सुनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।